कि फला टाइम में कानून पास हुआ था कि जो मंदिर है तो मंदिर रहेगा और जो जहाँ पे मस्जिद है तो वहाँ मस्जिद रहेगी। उसके बाद ये फिर नए नए कानून जो आते हैं, फिर अगर इस तरह से कर रहे हैं तो फिर संविधान को और कानून से अटके बात हो रही है। नहीं तो आप मानते हैं कि कोर्ट ने अगर वहाँ पर सुनने के लिए कहा है तो उस पर जांच होनी चाहिए, ये मंदिर है या मस्जिद है या दरगाह है? नहीं, जांच तो होनी चाहिए, पर लेकिन वो तो इनकी मर्जी है, तो ये तो इनकी मर्जी चल रही, किन की चल रही मंदिर बना देंगे तो ये तो कल तक कैसे बना देंगे? कल तक ही बन जाएगा, देख लेते हम, कल तक ही बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के संभल की घटना अभी तक ठंडी भी नहीं हुई थी कि कुछ लोगों ने, हिंदू पक्ष के एक दिल्ली के रहने वाले विष्णु गुप्ता ने अजमेर शरीफ के लिए भी कोर्ट में याचिका दायर की है। कुछ लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, इनसे बातचीत करूंगा। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरताज है जी। सरताज। अच्छा, जो अजमेर दरगाह है वो कितनी पुरानी है आपके हिसाब? तो मुझे तो मालूम नहीं, इतना तो मुझे मालूम नहीं है। अजमेर गए हो कभी आप? नहीं, मैं नहीं गया आज तक भी। अजमेर दरगाह नहीं गया? नहीं, मैं नहीं गया। अच्छा, मैं नहीं गया आज तक भी। अच्छा, अजमेर दरगाह के लिए कहा जा रहा है कि वो वहाँ पर मंदिर था और अब उसकी जांच होनी चाहिए। एक हिंदू पक्ष के वकील ने इस पर याचिका डाली है, क्या कहेंगे इस पर? देखो जी, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता इसमें, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता इसमें। अच्छा, हाँ, जानकारी नहीं है आपको? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। चलिए, मैं नहीं आया हूँ यहाँ। अच्छा, नहीं आए हैं। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम होगा सर? सौरभ अग्रवाल। सौरभ अग्रवाल, ये जो अजमेर की दरगाह है इसको लेकर अब एक याचिका दायर की गई है हिंदू पक्ष की तरफ से, इस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? इस पे क्या सोचना सर, ये जो जांच चल रही है अपनी ये जांच करवाएं और जो भी उचित हो वो कदम उठाएं, जो जांच के आधार पे हो। जांच के आधार पर? जी जी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। नहीं नहीं, वो तो खैर हर बिरादरी की सोच होती है, ऐसा कोई टारगेट वाली बात नहीं है। वो तो याचिका है, एक पक्ष ने दायर कर दी, अब उसके आधार पे वो हो रहा है, उसे जांच के आधार पे जो भी कोर्ट फैसला करे वो मंजूर हो। और क्या? आपका क्या नाम होगा सर? फैज़ान भाई, आप कैसे देख रहे हैं जो अभी संभल का विवाद चल ही रहा था, इतनी बड़ी घटना वहाँ पर हुई, लेकिन दिल्ली के ही रहने वाले एक विष्णु गुप्ता हैं, उन्होंने अजमेर दरगाह के लिए भी कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी है कि वहाँ पर भी शिव मंदिर है। बस जो उन्होंने याचिका करी है, पहले उसकी जांच करी जाए अच्छी तरह, जब जांच में अच्छी तरह डिक्लेयर होए तो उसी के बाद तो कोर्ट भी तो फैसला लेगी। अब उनके कहने से कह रहे हैं वो उस पर जांच करी जाए दरगाह पे, और दरगाह पहले ही पुरानी है, अगर उस पर जो उनका अगर जांच के हिसाब से उनकी वो लगेगी तो उनकी तरफ है, ना तो अपना जो चल रहा है शुरू से जैसे चलता रहा है ऐसे चलते रहे। लेकिन जांच करने भी तो संभल गई थी टीम, वहाँ पर तो पथराव हो गया, वहाँ पर तो इस तरीके की स्थिति को उत्पन्न कर दिया गया कि जैसे दंगा होने वाला हो, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर दी, वहाँ कप्तान के PRO को पैर में गोली लगी। लेकिन जांच अगर आप मानते हैं कि कोर्ट को आप मानते हैं? जी, कोर्ट तो है ही मैन। लेकिन दरअसल ये लोग कौन हैं? जब वहाँ पर सर्वे की इजाज़त कोर्ट ने दी तो ये लोग कौन थे जो वहाँ पर एक भीड़ के रूप में आए और वहाँ पत्थरबाजी कर दी गई, वहाँ पर इतना बड़ा दंगा की स्थिति बना दी गई? इस पे आप क्या कहेंगे? वो तो दरअसल जी ये माहौल ख़राब करने वाली बात होती है, समझे। अब दंगा करते हैं वो ना तो धर्म से रिलेटेड होते हैं, उन्हें तो सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था ख़राब करनी है, देश का माहौल ख़राब करना है। अब यहाँ हिंदू है या मुस्लिम है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबके एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से व्यवहार है। तो ये तो सोच है कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो दरगाह है, वो मस्जिद है, जो अपना देश की अर्थव्यवस्था है, देश का अपना माहौल है, उस हिसाब से अच्छा रखना चाहिए। ये जो भेदभावना वाली बात है ये सब गलत है। बट जो आपको लगता है कि वहाँ पर भड़काया गया, संभल में भड़काया गया भीड़ को कि आपकी मस्जिद को छीन लिया जाएगा, आपकी मस्जिद को ये कर दिया जाएगा, आपको लगता है कि सिर्फ एक सर्वे था, सर्वे में क्या निकलता क्या नहीं निकलता और सर्वे की जांच के बाद पता लगता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उकसाया गया वहाँ पे भीड़ इकट्ठी करी गई? जिस तरीके के आरोप वहाँ पर समाजवादी के नेताओं पर भी लग रहे हैं, विपक्ष के नेताओं पर भी लग रहे हैं, हालांकि विपक्ष के नेता भी भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने ये जो है इस तरीके की चीज़ों को किया है, लेकिन आप मानते हैं जो भीड़ वहाँ पर आई उसमें जो नकाबपोश लड़के थे उनको भड़काया गया, उकसाया गया, उन्होंने जब पत्थरबाजी वहाँ पर की? अब ये तो कह नहीं सकते जी उन्हें भड़काया गया था या उन्होंने किस पर्पज़ पे वहाँ माहौल ख़राब करा वहाँ के, जैसे कि ये दरगाह को देखते हुए। अब बट दरअसल मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो हो रहा है ये सब गलत है, उससे देश का माहौल ख़राब होता है, समझे।
अब दरअसल जो फैसला करने वाली है वो तो मैन कोर्ट बैठे हैं जी। समझे। जिस दरगाह हो या मस्जिद हो उसकी अच्छी तक किसी तरह की अगर जांच पड़ताल नहीं हो पाएगी, जो क्लियर डिक्लेयर नहीं हो पाएगा, उससे पहले आप हम जैसे जनता लोग क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। जो फैसला करेगी कोर्ट करेगी। जांच हो, क्योंकि दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई कह रहा है कि मस्जिद है, कोई कह रहा है कि मंदिर है, कोई कह रहा है कि दरगाह है, और कोई ये कह रहा है कि वो पुराने समय का मंदिर से। आपका क्या नाम है? डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, कैसे देख रहे हैं अब संभल के बाद एक हिंदू पक्ष के वकील हैं, हिंदू पक्ष से दो वकीलों के द्वारा विष्णु गुप्ता हैं, उन्होंने अजमेर शरीफ की दरगाह पर ये कहा है कि वहाँ पर भी मंदिर था, इसकी भी जांच होनी चाहिए, उसके लिए भी याचिका कोर्ट में लगाई, और ये कोर्ट ने इस मामले को सुनने वाला मामला समझा है, उसको कहा है कि भाई ये मामला सुनना चाहिए। कैसे देख रहे हैं आप? इस मामले में तो हम यही कहेंगे जी, जो बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उलमा, जमीयतुल हिंद वाले, ठीक है, वो ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, ठीक है ना, कि वो किस कानून के तहत आता है, ठीक है ना। कानून में बहुत से लोग कहते हैं कि फला टाइम में कानून पास हुआ था कि जो मंदिर है तो मंदिर रहेगा, और जो जहाँ पे मस्जिद है तो वहाँ मस्जिद ही रहेगी। उसके बाद ये फिर नए नए कानून जो आते हैं, फिर अगर इस तरह से कर रहे हैं तो फिर संविधान को और कानून से हटके बात हो रही है। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि संविधान के अधीन तो कोर्ट आती है, और कोर्ट में ही मैं गया, कोर्ट में मैंने अपनी बात रखी, कोर्ट ने ये कहा कि हाँ ये मामला सुनने लायक है, कोर्ट उसमें इजाज़त देगा तो सर्वे होगा। संभल में भी वही हुआ, संभल में कोर्ट के ऑर्डर के बाद वहाँ पर सर्वे करने टीम पहुँची तो वहाँ पर पत्थरबाजी हो गई। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर तो बस वही जाने वहाँ के डिपार्टमेंट के, ठीक है ना। जो काम शांतिपूर्वक होना चाहिए वो कोई ना कोई ऊपर प्रशासन के हाथ में है सब। आप मानते हैं कि अगर कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे करने की इजाज़त दी तो सर्वे हो जाना चाहिए, इससे कोई ऐतराज़ है? हाँ, कानून के हिसाब से तो ऐतराज़ है, कानून में बहुत सी जगह लिखा हुआ है। कानून ही तो बोल रहा है, कोर्ट ही तो बोल रहा है कि सर्वे होना चाहिए। होना चाहिए तो फिर शांतिपूर्वक होना चाहिए। तो फिर अशांति कौन फैला रहा? कौन लोग हैं जो प्रोवोक होकर वहाँ पर पत्थरबाजी कर देते हैं, पुलिस घायल हो जाती है? अभी तो ऊपरी वाले प्रशासन वाले जानेंगे। आप बताइए, आपका क्या नाम होगा भाई जी? मैं फिर बताऊँगा। फिर बता देना, कोई बात नहीं। आप, हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? एहसान। एहसान भाई, जो दरगाह अजमेर शरीफ है उसके लिए भी एक व्यक्ति ने याचिका लगाई है कि वहाँ पर शिव मंदिर था, उसके लिए जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इस मामले को सुना जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? अभी संभल में चल रहा था, दरगाह अजमेर शरीफ के लिए भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी मंदिर है। भाई तो के भी बता सके, ये तो इनकी बात है बस, और क्या है, के भी बता सके, जहाँ इनका हिसाब है वही बता देंगे। तो इसमें तो इस बात को तो सही, इस बात को सरकार ही देखेगी जी, ये सही है गलत है। हाँ, आप कोर्ट पे विश्वास रखते हैं, कानून पे विश्वास रखते हैं? विश्वास है हमारा। हाँ, तो आप मानते हैं कि कोर्ट ने अगर वहाँ पर सुनने के लिए कहा है तो उस पर जांच होनी चाहिए, ये मंदिर है या मस्जिद है या दरगाह है? नहीं, जांच तो होनी चाहिए, पर लेकिन वो तो इनकी मर्जी है, तो ये तो इनकी मर्जी चल रही, किन की चल रही? फिर बना देंगे। तो ये तो कल तक कैसे बना देंगे? कल तक ही बन जाएगा, देख लेते हम, कल तक ही बन जाएगा। ऐसे कैसे बन जाएगा? अगर मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद तो भाई सरकार है, इनकी हुकूमत है, कुछ भी कर लो। सरकार थोड़ी कह रही है। आप गए कोर्ट में, आपने कहा कि ये मेरा घर है, तो कोर्ट ने कहा कि तुम्हारा है कि इनका है, सीधा फैसला हो जाएगा, पता लग जाएगा तुम्हारे क्या साक्ष्य हैं। बस दबाव में आ रहे हैं, जब कुछ भी कह लो जी, तो कोर्ट भी दबाव में? सब दबाव में है जी। कोर्ट किसके दबाव में आ गया? बस ये जो ऊपर बैठे हैं, ऊपर कौन बैठा है? ऊपर जी मतलब योगी मोदी, और कौन है? योगी मोदी थोड़ी कह रहे कोर्ट में कि कोर्ट, वो तो आप गए, आप भी याचिका डाल दो। बस वो तो डल जाएगी, तो पब्लिक है, बताओ, जो पब्लिक के ऊपर बात है सारी। अच्छा, संभल में आप क्या देख रहे हैं? संभल में जो हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? संभल में पत्थरबाजी हो गई, इतना बड़ा दंगा हो, देखा जी, मैं देखा नहीं है, इतनी बड़ी फोटो चल रही है, इतनी बड़ी। अपनी बहसों में आपने आप तो बहसों के बीच में कभी फोन भी देख लिया करो। बस देख लिया जी, रखते ही नहीं बड़ा फोन। ये तो पता है कि योगी मोदी करवा रहे, ये नहीं पता कि संभल में क्या हुआ। हम भी सुने, अच्छा, हमने कौन सा देख लिया। तो संभल में जो मस्जिद थी उसके सर्वे करने जब टीम गई तो वहाँ पर इतना बड़ा बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, इस पे क्या कहेंगे आप? बस जी हमें तो इतना ही पता, मतलब जो हो रहा है गलत हो रहा है। हिंदू मुस्लिम ये मस्जिद मंदिर का विवाद है, गलत ही है जी, कुल मिलाकर गलत ही है जी।
तो कह रहे सर्वे हो जाए, अगर मंदिर था तो मंदिर है, मस्जिद आदमी का प्यार खत्म होने लग रहा और क्या है। तो सर्वे हो जाना चाहिए अगर कोर्ट किसी चीज को कह रहा है। चाहिए। सर्वे से कोई आपत्ति, कोई आपत्ति नहीं है, कोई नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं। फिर इतनी बड़ी भीड़ आके पत्थरबाजी कैसे कर देती है? भाई वो तो राजनीति है, इसमें भी आप देख रहे हैं राजनीति। और ये सब नेताओं की बात है, हमारी बात नहीं है। अच्छा, यानी बच्चों को भड़काया जाता है और पत्थरबाजी ये सब उनकी शुरू। हाँ और क्या है। लोग हैं, सामाजिक लोग हैं। आपसे बात करूंगा मैं, जरा आप थोड़ा सा नहीं एक मिनट रुकिए। अरे सुनिए तो सही। हमें इसमें पढ़ना नहीं, हमें नहीं जानकारी। अच्छा सुन तो लीजिए सर। चलो इनसे पूछ लेते हैं। आप बता, सुनो तो सही। हैं? देखिए कुछ लोग हैं जो बात नहीं करना चाहते हैं। हालांकि जो भी मामला इस वक्त चल रहा है संभल के बाद, अब अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर भी विष्णु गुप्ता जो हैं दिल्ली के रहने वाले, उन्होंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन, एक याचिका लगाई है। तो कोर्ट ने भी उसको स्वीकार किया है कि ये मामला सुनने लायक है, बहस करने लायक है। उसके बाद आखिर मुस्लिम समुदाय क्या सोच रहा है, उनकी अपनी राय आपने सुनी। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।